प्रिय विद्यार्थियों, सम्मानीय साथियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश भटनागर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्व, वैश्वीकरण के प्रभावों एवं वैश्वीकरण के लाभों पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम वैश्वीकरण से होने वाली हानियों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यह कहना सही नहीं है कि वैश्वीकरण से भारत को केवल लाभ ही हुआ है। वास्तविकता यह है कि वैश्वीकरण से अनेक समस्याएं भी पैदा हुई हैं। चलिए हम लोग वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम छोटे उत्पादकों पर वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में। भारत के अनेक छोटे उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। विदेशों में उत्पादित माल से प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं हैं। परिणाम स्वरूप अनेक छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। बैटरी, संधारित, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योगों की स्थिति अत्यधिक खराब है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है। तो स्पष्ट है कि छोटे उत्पादकों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। छोटे उत्पादक वैश्वीकृत बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। परिणाम स्वरूप भारत में छोटे छोटे उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं और यही स्थिति संपूर्ण विश्व के विकासशील देशों की है। वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं के अंतर्गत हम रोजगार की स्थिति को भी देख सकते हैं। सारी दुनिया में रोजगार के क्षेत्र में आज अनिश्चितता की स्थिति है। वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बढ़ती प्रतियोगिता के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। कारखानों के मालिक लागत को कम करने के उद्देश्य से श्रमिकों को अब अस्थायी रोजगार प्रदान करते हैं ताकि उन्हें वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। इसके साथ ही श्रमिकों को बहुत लंबे लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया जा रहा। रोजगार में अनिश्चितता का वातावरण है। वर्तमान में ज्यादातर जो रोजगार है वो कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। जब तक काम चलता है तब तक आपको रोजगार मिलता है, काम खत्म, रोजगार खत्म। वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वैश्वीकरण का लाभ सभी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। अनुभव यह बताता है कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। इसके विपरीत अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। नंदीग्राम की घटना यह दर्शाती है कि जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है उनको विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रम का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समाज का कमजोर एवं गरीब वर्ग वैश्वीकरण के लाभों से कोसों दूर है। वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं के बारे में चिंतन करते समय हम यह भी देखते हैं कि वैश्वीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वह विश्व व्यापार के संगठन के निर्देशानुसार क्रियान्वित की जा रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन के निर्देशानुसार क्रियान्वित की जा रही है, किंतु इस संगठन में विकसित देशों का वर्चस्व अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो विकसित देशों के हाथों का खिलौना बनकर रह गई है। विकसित देश उन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं जिनसे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। श्रमिकों के लिए इन देशों ने अपने बाजार नहीं खोले हैं।
इसी प्रकार कृषि को दी जाने वाली सब्सिडी पर भी कोई निर्णय आज तक नहीं हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि विकसित देशों के वर्चस्व को समाप्त किया जाए और ऐसे वैश्वीकरण को विकसित किया जाए जिसमें सभी देशों को लाभ प्राप्त हो। समावेशी वैश्वीकरण की प्रक्रिया की आज आवश्यकता है। हमें एक ऐसे समावेशी वैश्वीकरण को अपनाने की आवश्यकता है जिसमें सभी देशों को लाभ प्राप्त हो। एक और महत्वपूर्ण समस्या है वैश्वीकरण से जुड़ी हुई क्षेत्रीय विषमताएं। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी हैं। जिस प्रकार वैश्वीकरण से विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को अधिक लाभ मिला है, ठीक उसी प्रकार देश के अंदर भी विकसित क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वैश्वीकरण के लाभ सभी क्षेत्रों के लोगों को प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर अच्छे एवं बुरे दोनों प्रभाव पड़े हैं। वास्तविकता यह है कि वैश्वीकरण से उद्योग धंधों को लाभ प्राप्त हुआ है। देश के अंदर औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज गति आई है। विश्व बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ी है। अनेक भारतीय उत्पादकों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर भी लगभग 9% से अधिक हो गई है। उपभोक्ताओं को अब विश्व स्तर की वस्तुएं आसानी से प्राप्त होने लगी हैं। किंतु वास्तविकता यह भी है कि वैश्वीकरण के लाभ सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से नहीं मिले हैं। अनेक लघु एवं छोटे उद्योग प्रतियोगिता के कारण बंद हो गए हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में विद्यमान गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं और अधिक जटिल हो गई हैं। इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन पर विकसित देशों का वर्चस्व होने के कारण वैश्वीकरण के लाभ विकासशील एवं पिछड़े देशों को नहीं मिल पा रहे हैं। नए श्रमिक कानूनों का भी मजदूर वर्ग पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः आवश्यकता है कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास किए जाएं, समावेशी वैश्वीकरण के लिए प्रयास किए जाएं। वैश्वीकरण सभी समस्याओं का निदान नहीं है। वैश्वीकरण की सफलता आत्मनिर्भरता पर अधिक निर्भर करती है। भारत का स्वदेशी आंदोलन इसी पर आधारित है, जिसे महात्मा गांधी सहित कई विभूतियों ने अपनाया था। तो आज हम लोगों ने वैश्वीकरण के लाभों पर और वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। हालांकि वैश्वीकरण के लाभों पर हमने पुराने वीडियो में भी चर्चा की थी। इस वीडियो में हमारा जो पूरा फोकस था वो वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं पर था। तो हमने देखा था कि वैश्वीकरण का प्रभाव छोटे उत्पादकों पर बुरा पड़ा है। रोजगार में एक अनिश्चितता का माहौल वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न हो गया है। वैश्वीकरण का लाभ सभी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। वैश्वीकरण की जो पूरी प्रोसेस है, वैश्वीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पर विकसित देशों का वर्चस्व है। वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीय विषमताएं भी बढ़ी हैं। चलिए अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। नंबर 1, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? नंबर 2, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है? नंबर 3, वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। नंबर 4, वैश्वीकरण से होने वाली हानियों पर प्रकाश डालिए। नंबर 5, वैश्वीकरण के बाद भारत की आर्थिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। इन अभ्यास प्रश्नों को हल कीजिए, अपने शिक्षक की मदद लीजिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।